बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, सबसे पहले आम खबरें आपके सामने रख दूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब के एक दफ़ा फिर अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किए गए हैं। और क्या अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बड़ा झटका जो है वो दे दिया जाएगा, या क्या ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये झटका देना ही देना है? क्या तफसीलात है आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब हम बात करेंगे कि जो 6 जजेस के ख़त के बाद जो एक कमीशन बना, जो कि बनना नहीं चाहिए था, जो आइनी तौर पर शायद ठीक नहीं है, कमीशन बनाया गया और कमीशन के जो सरबराह जिनको चुना गया जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब, अब उनके खिलाफ एक बड़ा एक आप कह सकते हैं कि माज खड़ा कर लिया गया और बड़ी तादाद में रिजेक्शन जो है उस कमीशन के हवाले से सामने आ रही हैं। क्या तफसीलात हैं ये भी आपके सामने रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने KP की हुकूमत को धमकी दी है कि अगर आपने मखसूस सीटों पर हल्फ न लिया तो फिर सेनेट का इलेक्शन भी KPK में नहीं हो सकेगा। और क्या इसके बाद ये पॉसिबल है कि जो सेनेट का इलेक्शन है मुलतवी करने के लिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, क्या इस्लाम जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके ऊपर कोई फैसला दे सकेगी? और क्या अगर पेशावर हाई कोर्ट इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कलअदम करार दे देती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ मिल सकेगा? क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखनी है। लेकिन हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि एक चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह रजीज़ आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। ख़बरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के 25 मई के जो एहतजाज था और उस एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ का केस था और उस केस में अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि इस वक्त KPK के वज़ीर-ए-आला हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनके खिलाफ एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक सिटिंग जो है CM है, एक चीफ मिनिस्टर है, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और नॉन बेलेबल है, यानी कि जो है इनको नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी है और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। क्या अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? प्रोसेस क्या है जनाब? जब किसी भी शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं और लेट्स सपोज अगर उसका ताल्लुक किसी दूसरे सूबे से है, अगर तो पंजाब के अंदर है तो फिर तो चलें ठीक है, फिर तो जब जैसे ही वो कोई मुकामी अदालत इस हवाले से वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी तो पुलिस को कहा जाएगा, जो भी मुतलका थाना है उसका, कि आपने इन वारंट्स की जो है तमील करवानी है। लेकिन जब मामला आ जाता है बैनुल सूबाई, यानी कि किसी दूसरे सूबे का कोई शख्स है, अगर ये जुर्म जो है कमिट हुआ है इस्लामाबाद की हदूद में और इस वक्त जो CM KP है वो ज़ाहिर है KPK में, और इस्लामाबाद की जो पुलिस है इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो जहाँ वहाँ से जाके किसी मुलज़म को गिरफ्तार कर सके, तो क्या इन वारंट गिरफ्तारी के ऊपर इसको तमील इसकी करवाना क्या पॉसिबल है? और क्या इस्लामाबाद पुलिस जाकर अली अमीन गंडापुर साहब को KPK की पुलिस के तावन से गिरफ्तार कर पाएगी? तो ये सिर्फ दीवानों का ख्वाब हो सकता है, ये रियलिटी में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन जनाब, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये फैसला कर लिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोज देनी है और डोज मुसलसल देते रहना है, क्योंकि इमरान खान डट के खड़ा है, इमरान खान कोई बात मान नहीं रहा, इमरान खान झुक नहीं रहा, जो सबसे बड़ी बात है। और इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने हकीकी आज़ादी हर लिहाज से हर सूरत हासिल करनी है और ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज़ ना तो इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक्सेप्टेबल है और ना पाकिस्तान के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं सारे सिस्टम के उनको एक्सेप्टेबल है। सो इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोज देने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना, ये डिसाइड हुआ है। और इस हवाले से जहाँ कहीं भी मौका मिलता है हल्की हल्की सी डोज जो है वो दिए जाने की कोशिश जो है वो की जाती है और ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। अब जनाब, जो प्रोसेस मैंने बताया कि क्या जब इस्लामाबाद पुलिस को ये वारंट मसूल हुए तो क्या वो डायरेक्ट जाएगी पेशावर में जाके एक SHO को साथ लेगी, या जो DSP होता है मुतलका थाने का या उस जोन का,
उसको साथ लेगी और चली जाएगी जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के पास के हम आपको गिरफ्तार करने आए। तो जनाब ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं जैसे पहले कहा कि दीवानों का ख्वाब हो सकता है। अब केपीके की पुलिस है, अली अमीन गंडापुर साहब के नीचे काम करती है, वो उनके मातहत है। तो कैसे पॉसिबल है कि इस्लामाबाद पुलिस के चंद एहलकार जाएं और जाके वहां से अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार करके ले आए? ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली डूएबल नहीं है। ये जस्ट एक शोशा छोड़ा जाता है, एक हवा खड़ा किया जाता है, एक मीडिया कंपेन चलाई जाती है, मीडिया के थ्रू एक शुगर लगाया जाता है अनदर वे। तो इस तरह की चीज़ें, ये कहलवाना, ये कहना कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को और पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसको गिरफ्तार कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। आप बेशक कमज़ोर से कमज़ोर तरीन भी वज़ीर-ए-आला क्यों ना हो किसी सूबे का, उसको गिरफ्तार करना ऐसे ये कोई खाला जी का बेड़ा नहीं है, ये मुश्किल काम है, ऐसे नहीं होता और ना हो सकता है, ना माजी में हुआ है और ना जो है अभी होगा। हाँ, एक बात है कि अगर मार्शल लॉ हो, जो कि गैर एलानिया है पाकिस्तान में इस वक्त, लेकिन सब के बावजूद चूंकि केपीके की पुलिस अली अमीन गंडापुर साहब के नीचे काम करती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, एक मीडिया कंपेन का स्टंट हो सकता है, एक शुगल हो सकता है, एक कंपेन हो सकती है, एक हाइप क्रिएट की जा सकती है, इससे बढ़कर ये कुछ भी नहीं है। जनाब बढ़ते दूसरी खबर की जानिब, इलेक्शन कमीशन ने केपीके हुकूमत को भी धमकी दी है। आपको याद होगा कि केपीके में जो वहाँ के जो हमारे स्पीकर हैं और जो गवर्नर हैं, उनके दरमियान एक चपकश चल रही है। गवर्नर साहब ने एक असम्बली का इजलास तलब किया और उन्होंने कहा जी मखसूस सीटों के जो लोग हैं, मखसूस सीटों पर आने वाले, उनकी हमने हल्फ लेने हैं। अब मखसूस सीटों के ऊपर आपको पता है सबको कि जिस तरह मखसूस सीटें बांटी गई हैं, हालांकि वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थीं, लेकिन चूंकि आइन और कानून नहीं है, आइन और कानून अमलन इस मुल्क के अंदर सस्पेंडेड है, तो उस सस्पेंडेड कानून और आइन का जो एक फ़ायदा है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए जो मखसूस सीटें हैं वो दी गई दूसरी जमातों को जिनकी बनती भी नहीं थी। तो उसके ऊपर जो केपीके की हुकूमत उसने स्टैंड लिया और स्पीकर जो हैं केपीके के, उन्होंने कहा जी मैं तो हल्फ ऐसे नहीं लूँगा। और दूसरी बात ये कि गवर्नर को इख्तियार ही नहीं है वो इस तरह के इजलास बुलाए और हल्फ लेने के लिए। तो इस पर बात जो है अब थोड़ा सा इनके दरमियान खिटपिट चल रही है और ये मामला गया था फिर जनाब पेशावर हाई कोर्ट में, वहाँ से भी गालिबन ये अब उनको कहा गया है कि आपने ये हल्फ लेने हैं। मीनवाइल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है और राइटिंग में एक धमकी दी है केपीके की हुकूमत को कि अगर आप मखसूस सीटों का जो है हल्फ नहीं लेंगे तो फिर सेनेट का इलेक्शन भी केपीके में नहीं होगा। अब एक और अदालती जंग शुरू होने जा रही है जनाब वाला। आजम जो सेनेटर एक सेनेटर साहब है, मानसेरा से उनका ताल्लुक है, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और उस पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, ये जो लेटर है, ये गैर कानूनी है। अब क्या पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नल एंड वाइट करार देती है और अगर लेट सपोज वो दे देती है तो उसके बाद क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा? लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से रिलीफ मिल सकता है, जो कि 110% नामुमकिन बात है। उसकी बड़ी वजह यह है कि 2 दिन से खबरों के अंदर एक बात चल रही है कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं, जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनको 3 साल की एक्सटेंशन देने की गवर्नमेंट बात कर रही है। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है और अगर ऐसा है तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। फिर दूसरी जो जमात है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उसको चूंकि वो असम्बली में नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है इस वक्त काजी फायज ईसा साहब को, तो उसको रिलीफ मिलना बाजार नामुमकिन लग रहा है। सो यहाँ पे भी चूँकि एक डिसाइड कर लिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई क्वेश्चन कहीं से भी उनको ताज़ा हवा का झोंका नहीं लेने देना, नहीं मिलने देना, तो ये वाज़ेह है कि मखसूस सीटों के हल्फ भी हो जाएंगे और सेनेट का इलेक्शन भी हो जाएगा और हो सकता है वहाँ पे तजोरियों के मुंह भी खुल जाएं। कोशिश की जाएगी कि कुछ जो लोग हैं उनको ख़रीद कर जो वो कुछ मुख्तलिफ सेनेटर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक ना हो, उनको सेनेटर मुंतखब करवाया जाए। ये तो चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये होता रहा है और मुमकिन है कुछ भी चीज़ जो है कोई भी चीज़ हो सकती है। पंजाब के अंदर तमाम सेनेटर जो हैं बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, जिसमें PTI के हामिद खान साहब भी हैं। तसद्दुक़ जिलानी साहब जी। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर, जो है 6 जो जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को
और उस खत में उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर जो प्रेशर है जी, हमारे ऊपर एजेंसीज प्रेशर डालती हैं, हमारे ऊपर एग्जेक्टिव प्रेशर डालता है और हमें अपने जो हमारे इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, हमें मजबूर किया जाता है और हमारे रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है। इस के ऊपर एक कमीशन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बनाया और काजी फायज ईसा साहब के साथ मिलकर बनाया। अब बहुत सारे जो हमारे एंकर हजरात हैं, बहुत सारे जो वाकफान हाल हैं, वो ये कहते हैं कि चूँकि ये जो ख़त है, ये ख़त है चार्ज शीट जनाब आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़। आमिर फ़ारूक साहब वेरी पावरफुल मैन, वो बहुत पावरफुल हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी पावरफुल हैं। अब आमिर फ़ारूक साहब के उससे सारे, चूँकि सारी बात उनके ऊपर आ रही थी, तो ऐसे में एक लॉलीपॉप देने के लिए एक कमीशन तश्कील दिया गया और काजी फायज ईसा साहब की मर्ज़ी से तश्कील दिया गया और उस कमीशन का सरबराह बनाया गया तसद्दुक़ जिलानी साहब को, जो कि बड़ी अच्छी शोहरत के एक साबिक जज हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनका नाम वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी दिया था, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। उनको जी बनाया गया उस कमीशन का सरबराह, एक रुकनी ये कमीशन था। आज उस कमीशन के ख़िलाफ़ 300 से ज़ायद वकला ने रिजेक्ट कर दिया उसको और सर्टिफिकेट जमा करवाया कि हम इस कमीशन को रिजेक्ट करते हैं और हम इसकी फाइंडिंग्स को नहीं मानते किसी सूरत। और मज़े की बात यह है कि उन जो रिजेक्ट करने वाले जो वकला हैं उनमें एक उनके बेटे भी हैं, तसद्दुक़ जिलानी साहब के एक बेटे भी हैं जिन्होंने इस कमीशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कमीशन जो है ये तकरीबन अब इस पोजीशन में नहीं है, मॉरल अथॉरिटी भी नहीं रहेगी। वैसे भी आई डोंट थिंक कि वो इस केस की अब तहकीकात कर सकेंगे और फिर शायद आइनी तौर पर ये भी इसमें एक रुकावट है कि जो जजेस ज़ाहिर सुपीरियर कोर्ट के ये जजेस हैं, ये कोई ऐसे कोई लोअर कोर्ट के या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज तो है नहीं, ये हाई कोर्ट के जजेस हैं और इनको और हाजिर सर्विस है, इनको एक सिंगल रुकनी बेंच जो है बुला भी नहीं सकता। ये एक और आइनी इसके अंदर पेचीदगी हो सकती है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 99% ये कमीशन जो है काम नहीं कर पाएगा और तसद्दुक़ जिलानी साहब पहली बात तो ये कि खुद ही इनकार कर देंगे कि मैं माजरत कर लेंगे कि मैं ये कमीशन में काम नहीं कर सकता और लेट्स सपोज नहीं करते तो फिर इस कमीशन की फाइंडिंग्स को मानेगा कोई नहीं। और बात भी यही है कि एक कमीशन जो कि किसी हाजिर सर्विस जनरल को नहीं बुला सकता तो बाकी जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम हैं उनको कैसे बुलाएगा, ये अंडरस्टूड सी बात है। और पाकिस्तान में आप बैठे हैं, आप अमेरिका में तो बैठे नहीं हैं कि वहाँ पे किसी को भी आप कानून के ताबे लाकर छोड़ेंगे। और जिस तरह हम कानून के ताबे इन सब तमाम लोग कानून के ताबे रहकर और आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करना शुरू कर देंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जनाब ये कुछ इस वक्त तक की अपडेट्स हैं। और लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताज़ा हवा का झोंका नहीं लेने देना, हर कोशिश करनी है, हर मुमकिन कोशिश करनी है कि जहाँ कहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का रास्ता रोका जा सकता हो, उसके लिए भरपूर हमने कोशिश करनी है और करते रहनी है और मसलसल करते रहनी है। लेकिन एक बात है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी और लाएगा भी इमरान खान ही, आवाम की ताकत से लाएगा। देर इसमें लगेगी, ये जल्द नहीं आने वाली, क्योंकि जब बीमारी निकलती है जिस्म से दवाएं उस पर असर करना शुरू करती हैं तो बहुत तंग करती है। पहले वो बड़ा जो है वो तंग करती है और उसके बाद जो है फिर वो बीमारी जो है जिस्म से ख़त्म होती है। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो बीमारी है, ये जो माफियाज़ की बीमारी है या और करप्शन की बीमारी हैं, ये सारी की सारी बीमारियां पाकिस्तान की रगम से निकलने के लिए, पाकिस्तान के जिस्म से निकलने के लिए इनको काफ़ी टाइम लगेगा। फुल डोज देनी पड़ेगी और फुल डोज के बाद ये निकलेंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द ये बीमारियां जो है पाकिस्तान का पीछा छोड़ देंगी। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।